वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। ये हक ना वो हमसे छीन सकते हैं, ना वो हक हमसे ये छीन सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे एनडीए प्रत्याशी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए जो भी हमारे साथ आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल कुढ़नी में वोटिंग है। कुढ़नी का विधानसभा चुनाव कई मायनों में गोपालगंज और मोकामा का विधानसभा चुनाव से अलग भी है और महत्वपूर्ण भी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ओपनिंग बैटिंग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने ही शुरू की, बीजेपी के लिए बैटिंग की। कल चिराग पासवान जी गए तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी पूरी ताकत लगाई है। पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार कुढ़नी गए बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए। क्या ये ताकत, क्या ये जोर आजमाइश भारतीय जनता पार्टी को मुकेश सहनी और जेडीयू के प्रकोप से बचा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि कल वोटिंग है, नतीजे 8 तारीख को आएंगे। हमारे साथ आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज हैं। मेहनत तो खूब की है आप लोगों ने, लेकिन लड़ाई नीतीश कुमार से है, लड़ाई मुकेश सहनी से है और दोनों के बीच फिक्स मैच का भी आरोप है। बीजेपी ने ही लगाया है कि भाई मुकेश सहनी और जो बीजेपी है, माफ कीजिएगा जेडीयू है, नीतीश कुमार है, वो मैच फिक्सिंग उन्होंने किया है इसमें। तो ये जो जोड़ी है उससे लड़ाई है आप लोगों की। देखिए, लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, लड़ाई भ्रष्ट सरकार से है, लड़ाई ठप पड़े प्रशासन से है, लड़ाई जिस तरीके से आज जंगल राज का स्वरूप देखने को मिल रहा है, लड़ाई इन सब चीज़ों से है। किसी व्यक्तिगत के साथ लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से कुढ़नी में आज के दिन हम लोग चुनाव में कूदे हैं और कल मतदान है, ये समझना चाहिए कि वहाँ पे ये नौबत आई क्यों, वहाँ पे चुनाव कराने का वजह क्या है। भ्रष्ट में जो वहाँ के वर्तमान के जो विधायक थे, वो उन पे भ्रष्टाचार का उन पे आरोप लगाया गया। उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद वहाँ पे उनकी सदस्यता को रद्द किया गया और दोबारा पुनः वहाँ पे चुनाव कराया गया। तो देखिए, जिस तरीके की सरकार आज हम बिहार में देखने को हम लोगों को मिल रहा है, जंगल राज जो वापस आ गया है, इसके खिलाफ लड़ाई है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे जो प्रत्याशी गुप्ता जी हैं, केदार जी, उनके पक्ष में तमाम जनता ने मूड अपना बना लिया है और कल एक जब मतदान होगा तो उसका जो परिणाम आएगा वो हम सबके फेवर में आएगा। नहीं, मोकामा गोपालगंज को याद करेंगे, मोकामा गोपालगंज की बात करेंगे तो एक चीज यह भी देखने को मिली। देखिए, आपने भी प्रचार किया, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी ने भी प्रचार किया और चिराग पासवान ने भी प्रचार किया आखिरी वक्त में। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में ये देखने को मिला एक क्रेडिट का भी मामला, क्रेडिट लेने का भी मामला दिखा है। चिराग फैक्टर ये दावा करती रही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, चिराग फैक्टर की वजह से जो भी वोट मिले भी भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। यहाँ भी वही खतरा तो नहीं है, वही डर तो नहीं है, मेहनत आपने भी की है। ये क्रेडिट का बड़ा ही बेकार सिस्टम है। क्रेडिट लेने का आदत कुछ लोगों में होता है, लेकिन देखिए, क्रेडिट उन लोगों को देना चाहिए जो वाकई में ही जिनके वजह से जीत हासिल होती है, जो कि हमारे मतदाता हैं। उन लोगों को देना चाहिए जो कि दिन रात पसीना बहा के अपनी मेहनत करके ये परिणाम हम लोगों के हाथ में देते हैं, वो हमारे कार्यकर्ता है। तो कोई एक व्यक्ति क्रेडिट ले ले, ये हम उचित नहीं समझते हैं और पूरे सबके मेहनत से, सबके विश्वास से एक परिणाम आता है और इसका श्रेय हमें लगता है इन सबों को देना चाहिए। एक चर्चा प्रिंस जी लगातार चल रही है और तब से ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि जैसे ही चिराग पासवान की आधिकारिक तौर पर उनकी एंट्री एनडीए में नहीं हुई है, लेकिन जब से वो बीजेपी के लिए बैटिंग करने लगे हैं, बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने लगे हैं, ये चर्चा चल रही है कि दूरियां आप लोगों के बीच जो हैं वो मिट रही हैं और भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि चाचा भतीजे की जोड़ी का जो बखूबी इस्तेमाल हो सके नीतीश कुमार के खिलाफ, वो किया जाए। देखिए, हम पहले भी बात बोले हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। ये हक ना वो हमसे छीन सकते हैं, ना वो हक हमसे ये छीन सकते हैं। रही राजनीति की बात, तो हम लोग 2014 में भाजपा के साथ आए, इंडिया का हिस्सा बने और आज तक हम वहाँ कायम हैं। ना हम इधर गए ना उधर गए। हमारे आदरणीय
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया और हम उस डिसीजन के साथ आज भी हम कायम हैं। आप बीच में कौन लोग, कितने लोगों ने एनडीए छोड़ा, कितने लोगों ने एनडीए का दामन थामा, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, हमारे एनडीए प्रत्याशी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए जो भी हमारे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। कल अरवल गए थे आप। अरवल में एक घटना घटी है, दलित परिवार के साथ उनको जला दिया गया है। सांसद हैं आप, उस लिहाज से क्या करने जा रहे हैं? देखिए, कल हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पशुपति कुमार पारस जी वहाँ पे गए थे। उसके पूर्व एक दिन पहले हम भी वहाँ पे गए थे, अपने पूरी कमेटी के साथ वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पर परिजन से हम लोग मुलाकात की, उनके घर में हम लोग गए। जिस तरीके से वहाँ घटना हुआ, हमने एसपी से बात किया और जिस तरीके का वहाँ पे रवैया वहाँ पे दिखाया गया लोकल प्रशासन के द्वारा, वहाँ पे थाना अध्यक्ष के द्वारा, काफ़ी निंदनीय है। इस पे अभी तक बिहार सरकार इस पे चुप क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। जिस तरीके से बीते दिनों में कई समय से जिस तरीके से बिहार में एक माहौल देखने को मिल रहा है, दलित भाई बहनों के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म और जिस तरीके से हत्या हो रही है। आप देखिए, बेगूसराय में भी एक पासवान परिवार को उसके साथ दुष्कर्म करके खेत में उसको जिंदा उसका गला घोट के उसको वहाँ पे मार दिया गया। तो इस तरीके की घटनाएं दिन भर देखने को मिलती है और हम तो ये कहेंगे कि बिहार सरकार को सभी अपने अधिकारियों के साथ बैठकर इस पर समीक्षा करनी चाहिए और नहीं तो इसमें यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू लगना चाहिए। और जिस तरीके का ये माहौल आज के वक्त में ये हो गया है, जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या, लूट, फसाद, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, हमारी अगर ये इसको काबू ना पाया गया तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पे गवर्नर हाउस तक मार्च करेगी। एक आखिरी सवाल है, आप लोगों की तरफ से, अगर मुझे ठीक से ध्यान आता हो तो आप लोगों की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जाता है, चिराग पासवान, भले ये बताएं वो किस साइड में है, वो किसकी तरफ है। चिराग पासवान का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है अगर मैंने अपनी साइड तय कर ली तो चाचा को बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसका पल्ला भारी है नहीं है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, वो उस पर हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग जिसके साथ हैं हम हैं, जिसको आना है वो आए, स्वागत है, जिसको नहीं आना है वो उसका भी स्वागत है। इस पे हम क्या कह सकते हैं। दूसरे का अपना हिसाब किताब है, वो अपने हिसाब से चीज़ें निर्णय लेते हैं, वो स्वतंत्र हैं और वो जो भी कुछ करें। जो शिकायतें रही हैं आप लोगों की, चाहे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की, लगता है थोड़ा बदलाव आया है चिराग पासवान में, वो शिकायतें दूर हो रही हैं या फिर दूरियां वही हैं, बात वही है? नहीं, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो हम लोग तो अपने पार्टी में व्यस्त हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं। ये आज दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए, हमारे साथ सांसद प्रिंस राज थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पार्टी की कमान संभालते हैं बिहार में, और कई चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही थी और उस विषय पर भी कल कुर्नी में वोटिंग है, पूरी ताकत लगाई है आरएलजेपी ने। कई बार केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस प्रचार के लिए भी गए हैं, तो जाहिर है उन सवालों पर भी बातचीत इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।